ठंडे, अंधेरे और लगभग पूरी तरह खामोश अंतरिक्ष में इस समय एक छोटी सी मशीन लगातार आगे बढ़ रही है। उसके आसपास ना कोई ग्रह है, ना कोई तारा और ना ही कोई आवाज, सिर्फ अनंत तक फैला हुआ खाली अंतरिक्ष। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह मशीन आज भी पृथ्वी से भेजे गए संदेश सुन सकती है और हमें जवाब भी भेज रही है। पृथ्वी से भेजा गया संदेश वॉयेजर 1 तक पहुंचने में लगभग 1 दिन लगता है और उसका जवाब वापस आने में लगभग 1 दिन, यानी पूरी बातचीत में लगभग 2 दिन लगते हैं। यह कोई साइंस फिक्शन की कहानी नहीं, बल्कि इंसानों द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे महान स्पेस मिशन है। इस मशीन का नाम है वॉयेजर 1। इसे सिर्फ कुछ ग्रहों का अध्ययन करने के लिए भेजा गया था, लेकिन आज यह इंसानों की बनाई पहली ऐसी वस्तु बन चुकी है जो सोलर सिस्टम के हीलियोस्फीयर की सीमा पार कर इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर चुका है। और इसकी असली कहानी तो अभी शुरू हुई है। 1970 के दशक की शुरुआत में वैज्ञानिकों ने एक बेहद दुर्लभ खगोलीय घटना देखी। उन्होंने पाया कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून एक ऐसी पोजीशन में आने वाले हैं जो लगभग 176 साल में सिर्फ एक बार बनती है। इसका मतलब था कि सही समय पर लॉन्च किया गया स्पेसक्राफ्ट ग्रेविटी असिस्ट का इस्तेमाल करके एक ही मिशन में कई ग्रहों तक पहुंच सकता था। सामान्य परिस्थितियों में ऐसा करना लगभग असंभव था, क्योंकि इतने लंबे सफर के लिए बहुत ज्यादा फ्यूल चाहिए होता। लेकिन इस बार प्रकृति खुद वैज्ञानिकों की मदद करने वाली थी। नासा ने इस मौके का फायदा उठाते हुए वॉयेजर प्रोग्राम की शुरुआत की। योजना थी कि 2 लगभग एक जैसे स्पेसक्राफ्ट भेजे जाएं। अगर एक में कोई समस्या आए तो दूसरा मिशन पूरा कर सके। इन्हें नाम दिया गया वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। दिलचस्प बात यह है कि वॉयेजर 2 पहले लॉन्च हुआ था, जबकि वॉयेजर 1 2 हफ्ते बाद। लेकिन वॉयेजर 1 का रास्ता छोटा और तेज रखा गया, इसलिए वह सबसे पहले जुपिटर और सैटर्न तक पहुंचा। 5 सितंबर 1977 को वॉयेजर 1 को एक शक्तिशाली रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया। उसके अंदर कई आधुनिक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए थे। कैमराज, स्पेक्ट्रोमीटर्स, मैग्नेटोमीटर्स, प्लाज्मा डिटेक्टर्स और कॉस्मिक रे सेंसर्स। इनका काम सिर्फ तस्वीरें लेना नहीं था, बल्कि ग्रहों के वातावरण, तापमान, मैग्नेटिक फील्ड और रेडिएशन का अध्ययन करना भी था। लेकिन इस स्पेसक्राफ्ट पर एक ऐसी चीज भी थी जो किसी भी वैज्ञानिक उपकरण से कहीं ज्यादा खास थी। वॉयेजर 1 के बाहरी हिस्से पर एक गोल सुनहरी डिस्क लगाई गई थी, जिसे आज पूरी दुनिया गोल्डन रिकॉर्ड के नाम से जानती है। यह पूरी मानव सभ्यता का परिचय था। अगर भविष्य में कभी किसी दूसरी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन को वॉयेजर मिले तो वह इस रिकॉर्ड की मदद से जान सके कि इसे किसने बनाया था। इस गोल्डन रिकॉर्ड में पृथ्वी की तस्वीरें, समुद्र की लहरों की आवाज, पक्षियों का संगीत, व्हेल की आवाज, एक नवजात शिशु की रोने की आवाज और इंसानी दिल की धड़कन और दुनिया की 50 से ज्यादा भाषाओं में ग्रीटिंग्स रिकॉर्ड की गईं। इसमें अलग अलग देशों का संगीत भी रखा गया। साथ ही ऐसे वैज्ञानिक डायग्राम बनाए गए जिनकी मदद से कोई भी बुद्धिमान सभ्यता इसे चलाना सीख सके। इस गोल्डन रिकॉर्ड पर एक खास स्टार मैप भी बनाया गया था। इसकी मदद से अगर कोई दूसरी बुद्धिमान सभ्यता इसे पाए तो वह यह पता लगा सके कि यह संदेश हमारी पृथ्वी और सोलर सिस्टम से आया है। यह पूरी मानव जाति की तरफ से भेजा गया एक कॉस्मिक मैसेज था, जो शायद करोड़ों साल तक अंतरिक्ष में यात्रा करता रहेगा। लेकिन वॉयेजर इतनी दूर तक सिर्फ रॉकेट की ताकत से नहीं पहुंच सकता था। नासा ने फिजिक्स की एक शानदार तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसे ग्रेविटी असिस्ट कहा जाता है। जब कोई स्पेसक्राफ्ट किसी विशाल ग्रह के बहुत पास से गुजरता है तो उसका गुरुत्वाकर्षण स्पेसक्राफ्ट को अतिरिक्त स्पीड दे देता है। इससे फ्यूल खर्च किए बिना उसकी रफ्तार कई गुना बढ़ जाती है। यही तकनीक वॉयेजर मिशन की सबसे बड़ी ताकत बनी। जुपिटर और सैटर्न के ग्रेविटी असिस्ट ने उसकी गति कई किलोमीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा दी और वह पहले से भी तेजी से अंतरिक्ष में आगे बढ़ता गया। मार्च 1979 में लगभग 2 साल की यात्रा के बाद वॉयेजर 1 आखिरकार जुपिटर के पास पहुंचा। पृथ्वी से देखने पर जुपिटर सिर्फ एक चमकता हुआ ग्रह दिखाई देता था, लेकिन करीब पहुंचते ही उसकी असली दुनिया सामने आई। विशाल गैसीय बादल, रंग बिरंगी पट्टियां और 1500 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज चलने वाली हवाएं। सबसे ज्यादा ध्यान खींचा ग्रेट रेड स्पॉट ने। यह एक विशाल स्टॉर्म है जो कम से कम कई 100 वर्षों से लगातार चल रहा है। इसका आकार इतना बड़ा है कि लगभग एक पृथ्वी इसके अंदर समा सकती है। लेकिन जुपिटर ने सबसे बड़ा रहस्य अपनी सतह पर नहीं, बल्कि अपने एक मून पर छिपा रखा था। उसका नाम था आयो। जब वॉयेजर उसके पास पहुंचा तो कैमरों ने उसकी सतह से उठते हुए विशाल धुएं के बादल देखे। शुरुआत में वैज्ञानिकों को लगा कि शायद कैमरा में कोई खराबी है, लेकिन जल्दी साफ हो गया कि यह वास्तव में एक्टिव वोल्केनोज हैं।
यह इतिहास में पहली बार था जब पृथ्वी के बाहर किसी दूसरी दुनिया पर सक्रिय ज्वालामुखी देखे गए। कुछ ज्वालामुखियों से निकलने वाला पदार्थ सैकड़ों किलोमीटर ऊपर तक जा रहा था। वैज्ञानिकों को समझ आया कि आयो अंदर से आज भी गर्म है। इसका कारण था जुपिटर का शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण। वह लगातार आयो को खींचता और दबाता रहता है। इस प्रक्रिया से उसके अंदर हीट पैदा होती रहती है, जिसे टाइडल हीटिंग कहा जाता है। यही हीट उसके ज्वालामुखियों को लगातार सक्रिय रखती है। इसके बाद वॉयेजर ने जुपिटर के दूसरे बड़े मून्स का भी अध्ययन किया। यूरोपा की बर्फीली सतह पर लंबी दरारें दिखाई दी, जिससे वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि उसके नीचे तरल पानी का विशाल महासागर मौजूद हो सकता है। गैनीमेड की सतह बेहद जटिल दिखाई दी, जबकि कैलिस्टो अनगिनत क्रेटर से भरा हुआ मिला। इन खोजों ने वैज्ञानिकों की सोच बदल दी। अब उन्हें एहसास हुआ कि सोलर सिस्टम के दूर दराज इलाकों में भी ऐसी दुनिया मौजूद हो सकती हैं जहां जीवन के लिए जरूरी परिस्थितियां छिपी हों। वॉयेजर 1 ने जुपिटर के बेहद शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड और खतरनाक रेडिएशन बेल्ट्स का भी अध्ययन किया। यह जानकारी भविष्य के सभी स्पेस मिशंस के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हुई, लेकिन जुपिटर के साथ सबसे महत्वपूर्ण पल अभी बाकी था। जब वॉयेजर सही दिशा में उसके पास से गुजरा तो जुपिटर के गुरुत्वाकर्षण ने उसे एक और जबरदस्त स्पीड बूस्ट दिया। अब उसका अगला पड़ाव था सोलर सिस्टम का सबसे खूबसूरत ग्रह सैटर्न। जुपिटर से मिली जबरदस्त स्पीड की वजह से वॉयेजर 1 अब अपने अगले लक्ष्य सैटर्न की ओर बढ़ रहा था। नवंबर 1980 में वह इस विशाल ग्रह के बेहद करीब पहुंचा। पृथ्वी से देखने पर सैटर्न के रिंग्स एक चमकती हुई पट्टी जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन वॉयेजर ने पहली बार उनकी असली सच्चाई दुनिया के सामने रखी। उसने दिखाया कि ये कोई ठोस रिंग नहीं है, बल्कि बर्फ और चट्टानों के अरबों छोटे बड़े टुकड़ों से मिलकर बने हैं। इन रिंग्स के बीच सैकड़ों छोटे छोटे गैप और पतली संरचनाएं थी, जिन्हें पृथ्वी से देख पाना असंभव था। वैज्ञानिकों को समझ आया कि सैटर्न का रिंग सिस्टम सोलर सिस्टम की सबसे जटिल संरचनाओं में से एक है। लेकिन सैटर्न के पास वॉयेजर का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य उसके रिंग्स नहीं थे। असली लक्ष्य था उसका सबसे बड़ा मून टाइटन। टाइटन उस समय वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बना हुआ था, क्योंकि उसकी सरफेस मोटे ऑरेंज रंग के एटमॉस्फेयर के नीचे पूरी तरह छिपी हुई थी। वॉयेजर उसके अंदर नहीं देख सका, लेकिन उसके इंस्ट्रूमेंट्स ने एटमॉस्फेयर का अध्ययन किया। पता चला कि टाइटन की हवा मुख्य रूप से नाइट्रोजन से बनी है और उसमें मीथेन भी मौजूद है। यह खोज बेहद महत्वपूर्ण थी, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना था कि अरबों साल पहले पृथ्वी का वातावरण भी कुछ ऐसा ही रहा होगा। आज हम जानते हैं कि टाइटन की सतह पर नदियां, झीलें और समुद्र मौजूद हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पानी नहीं, बल्कि लिक्विड मीथेन बहता है। तापमान इतना कम है कि पानी पत्थर की तरह जम चुका है। इसलिए टाइटन को सोलर सिस्टम की सबसे अनोखी दुनियाओं में गिना जाता है। वॉयेजर की यही खोज बाद में कई नए स्पेस मिशंस की वजह बनी। टाइटन के पास से गुजरते समय वॉयेजर 1 की दिशा हमेशा के लिए बदल गई। अगर नासा चाहता तो उसे यूरेनस और नेपच्यून की ओर भेजा जा सकता था, लेकिन टाइटन के फ्लाईबाय ने उसकी ट्रैजेक्टरी ऐसी बना दी कि अब उसका रास्ता सीधे सोलर सिस्टम से बाहर की ओर था। यूरेनस और नेपच्यून का अध्ययन करने की जिम्मेदारी वॉयेजर 2 को सौंप दी गई। ग्रहों का मिशन लगभग पूरा हो चुका था, लेकिन वॉयेजर 1 ने जाने से पहले इंसानों को एक ऐसी तस्वीर दी जिसने पूरी दुनिया की सोच बदल दी। 14 फरवरी 1990 को नासा ने वॉयेजर 1 को अपने कैमराज घुमाकर सोलर सिस्टम की आखिरी तस्वीरें लेने का आदेश दिया। उस समय वह पृथ्वी से लगभग 6 अरब किलोमीटर दूर पहुंच चुका था। इतनी दूरी से उसने सोलर सिस्टम की कई तस्वीरें ली। इन्हीं में से एक तस्वीर में पृथ्वी सिर्फ एक बेहद छोटा सा नीला बिंदु दिखाई दी। यही तस्वीर बाद में पेल ब्लू डॉट के नाम से प्रसिद्ध हुई। उस एक पिक्सल में पूरी मानव सभ्यता समाई हुई थी। जितने भी देश हैं, जितनी भी लड़ाइयां हुई, जितनी भी खोजें हुई, जितने भी महान लोग पैदा हुए, सब कुछ उसी छोटे से बिंदु पर हुआ। उस तस्वीर ने पहली बार इंसानों को यह एहसास कराया कि विशाल ब्रह्मांड के सामने हमारी पूरी दुनिया कितनी छोटी है। इसके बाद वॉयेजर के कैमराज हमेशा के लिए बंद कर दिए गए, क्योंकि अब बिजली बचाना जरूरी था। आगे की यात्रा में तस्वीरों से ज्यादा महत्वपूर्ण उसके वैज्ञानिक उपकरण थे। अब उसका लक्ष्य था सोलर सिस्टम की आखिरी सीमा तक पहुंचना। हमारा सूर्य लगातार चार्ज्ड पार्टिकल्स बाहर की ओर भेजता रहता है। इन्हें सोलर विंड कहा जाता है। यही सोलर विंड पूरे सोलर सिस्टम के चारों ओर एक विशाल बबल बनाती है, जिसे हीलियोस्फीयर कहा जाता है। लेकिन एक जगह ऐसी आती है जहां सूर्य का प्रभाव खत्म होने लगता है और बाकी गैलेक्सी का प्रभाव शुरू हो जाता है। इसी सीमा को हीलियोपॉज कहा जाता है। 25 अगस्त 2012 को वॉयेजर 1 ने इतिहास रच दिया। उसके इंस्ट्रूमेंट्स ने सोलर विंड में अचानक गिरावट और बाहर से आने वाले कॉस्मिक रेज में तेज बढ़ोतरी दर्ज की। इससे वैज्ञानिकों ने पुष्टि की कि वॉयेजर 1 अब हीलियोपॉज पार कर चुका है।
पहली बार इंसानों द्वारा बनाई गई कोई वस्तु हीलियोपॉज पार करके इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर गई थी। इंटरस्टेलर स्पेस पूरी तरह खाली नहीं है, वहां भी बेहद कम मात्रा में गैस, डस्ट, मैग्नेटिक फील्ड्स और हाई एनर्जी पार्टिकल्स मौजूद रहते हैं। लेकिन अब वॉयेजर सूर्य के नहीं बल्कि पूरी गैलेक्सी के वातावरण में यात्रा कर रहा था। यह मानव इतिहास का एक ऐसा पल था जिसने साबित कर दिया कि हमारी तकनीक अपने ग्रह और अपने सोलर सिस्टम से भी आगे पहुंच सकती है। आज वॉयेजर 1 पृथ्वी से लगभग 25 से 26 अरब किलोमीटर दूर है। उसकी स्पीड लगभग 17 किलोमीटर प्रति सेकंड है। पृथ्वी से भेजा गया सिग्नल उसके पास पहुंचने में लगभग 1 दिन लगता है और जवाब वापस आने में 1 दिन और, यानी उससे होने वाली हर बातचीत लगभग 2 दिन लंबी होती है। लेकिन अब वॉयेजर बूढ़ा हो चुका है। उसके अंदर लगे रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स हर साल थोड़ी थोड़ी कम बिजली पैदा कर रहे हैं। इसलिए नासा पिछले कई वर्षों से उसके इंस्ट्रूमेंट्स एक एक करके बंद करता जा रहा है ताकि आखिरी बची हुई ऊर्जा से कम्युनिकेशन कुछ और वर्षों तक जारी रह सके। एक दिन ऐसा आएगा जब वॉयेजर हमेशा के लिए जवाब देना बंद कर देगा। पृथ्वी उसे पुकारती रहेगी लेकिन वहां से कोई सिग्नल वापस नहीं आएगा। फिर भी उसकी यात्रा खत्म नहीं होगी, वह बिना रुके आगे बढ़ता रहेगा। लगभग 40,000 साल बाद वॉयेजर 1 ग्लीज 445 नाम के एक तारे के करीब से गुजरेगा। उस समय भी वह तारे से लगभग 1.6 प्रकाश वर्ष दूर होगा। उसके बाद भी वह मिल्की वे गैलेक्सी में करोड़ों और अरबों वर्षों तक यात्रा करता रहेगा। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अंतरिक्ष की गहरी खाली जगह में न हवा है, न बारिश, न जंग और न ही ऐसा मौसम जो उसे जल्दी नष्ट कर सके। इसलिए संभव है कि जब पृथ्वी पर मौजूद हमारी आज की अधिकांश इमारतें और शहर मिट चुके होंगे, तब भी वॉयेजर कहीं न कहीं अंतरिक्ष में सुरक्षित यात्रा कर रहा होगा। वह शायद इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे लंबे समय तक बचा रहने वाला ऑब्जेक्ट बन जाए। वॉयेजर 1 सिर्फ एक स्पेसक्राफ्ट नहीं है, यह हमारी जिज्ञासा, हमारी विज्ञान की ताकत और ब्रह्मांड को समझने की हमारी इच्छा का प्रतीक है। उसकी सुनहरी गोल्डन रिकॉर्ड आज भी अंतरिक्ष में यात्रा कर रही है। उसके साथ एक संदेश भी है। यह संदेश बताता है कि इस विशाल ब्रह्मांड के एक छोटे से नीले ग्रह पर कभी एक ऐसी सभ्यता रहती थी जिसने पहली बार तारों तक पहुंचने की हिम्मत की। शायद लाखों, करोड़ों या अरबों वर्षों बाद कोई उस संदेश को पढ़े या शायद कभी नहीं। लेकिन वॉयेजर 1 हमेशा इस बात का सबूत रहेगा कि इंसानों ने सिर्फ आसमान को देखा नहीं बल्कि उसे छूने की कोशिश भी की। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।